नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये सेशन होने वाला हमारा 11वां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले सेशंस आपको प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 मिल जाएंगे। सारे सेशंस को देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड हैं और आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। कहा गया एक क्रिकेट में अरुण शिवम से कम रन बनाता है। हेमंत महेश से अधिक रन बनाता है। सौरभ हेमंत से अधिक रन पर अरुण से कम रन बनाता है। बताइए इनमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन है। बताइए इनमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन है। चलिए प्रश्न को आपने देख लिया है, बनाते हैं। जैसे कहता जा रहा वैसे ही आपको बनाना है। शिवम से कम रन कौन बनाता है? अरुण। इसका मतलब शिवम कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा और अरुण कहाँ हो जाएंगे? नीचे हो जाएंगे। नेक्स्ट बार फिर कहा गया आपका हेमंत महेश से अधिक। हेमंत जो है वो किससे अधिक बनाता है? महेश से अधिक रन बनाता है। सौरभ हेमंत से अधिक रन बनाता है, अधिक रन पर, और अरुण से कम रन बनाता है, तो इसके नीचे रख दीजिए। सबसे ज़्यादा रन कौन बनाता है? तो क्रम आपका बन जाएगा शिवम सबसे ज़्यादा, फिर अरुण है, फिर सौरभ है, फिर हेमंत है, फिर आपका महेश है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका शिवम हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है। इसमें और किसी भी तरीके का आप प्रयोग ना करें, क्योंकि यही आपका है जो कम समय में सही तरीके से लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपका है ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध से। रक्त संबंध को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जैसा कि सभी सेट में देखने को मिल रहा है। आपका इससे प्रश्न बन रहा है तो आप इनको अच्छे से समझें। कहा गया प्रश्न में स्पर्श ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि कामा इन्वर्टेड कामा में उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। पुत्र की पत्नी है। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। स्पर्श किसका
चित्र देख रहा है, चित्र देख रहा है। आइए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फिर से मैंने वही तरीके बताए जो आपको समझ में आ रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। स्पर्श ने एक व्यक्ति के चित्र की तरफ, मान लीजिए वो व्यक्ति यहाँ पे है और इसी चित्र की तरफ इंडिकेट करते हुए स्पर्श जो है कोई व्यक्ति हैं, वो क्या कहते हैं? उसकी माँ, यानी उस जो फिगर है उसकी माँ। मेरे पिता, मेरे पिता के पुत्र, मतलब यही हो सकता है या और भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, मेरे कोई भाई या बहन ने, इसका मतलब ये सेम ही है, ठीक है। पुत्र की पत्नी, तो इसका मतलब ये इसकी माँ जो है इसकी क्या है? पत्नी है, ठीक है। तो आपस में ये दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। और ये इसके पिता हो गए, इसका मतलब इसके जो हो गए वो क्या हो गए? ससुर हो गए। आप ध्यान दीजिएगा, स्पर्श किसका चित्र देख रहा है? व्यक्ति है, पुरुष है, इसका मतलब ये क्या होगा? इन दोनों की संतान है और पुरुष है, यानी ये क्या होगा? बेटा। अपने पुत्र की या बेटे की जो है वो फिगर, चित्र देख रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने पुत्र या बेटे का तस्वीर वो देख रहा है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे से आप इन प्रश्नों को समझिए और आप सभी प्रश्न बना पाएंगे। बहुत कुछ खास नहीं है कि आप इन प्रश्नों को बना नहीं पाएंगे, सभी बना लेंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना क्या है? पेट को अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सभी जो भी सब्जेक्ट्स आप पेट में आने हैं, उन सारे के सारे सब्जेक्ट को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयार करिए। मान लीजिए हम रीजनिंग का सेशंस तो आपको कंप्लीट करा ही दे रहे हैं, करंट के भी कुछ लेक्चर्स आपको लगातार चैनल पे मिलते ही हैं, तो एक आपकी तैयारी को और मजबूती यहाँ से मिल जाएगी। चलिए, प्रश्न में कहा गया कोडिंग डिकोडिंग का, किसी कूट भाषा में INS TITUTION को लिखा जाता है NOITUTISNI। तो आपसे पूछा गया है PERFECTION को क्या लिखा जाएगा? चलिए, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न हो तो हमने आपसे कहा था कि ध्यान दीजिएगा, जो आपकी कोडिंग बनाई जाती है वो पार्ट में जो सेकंड में है, इसकी कोडिंग को यहाँ पे अगर बनाया गया तो देखिएगा सेम लेटर का यूज किया गया है, तो देखिएगा क्या क्रॉस करके या रिवर्स करके कुछ फेरबदल किया गया होगा। और अगर यहाँ पे नए लेटर आपको दिखते हैं तो कोडिंग करनी है, तो आप यहाँ पे देखिए कि सारे के सारे जो लेटर ये दिख रहे हैं वही लेटर यहाँ दिख रहे हैं। इसका मतलब आपको इसी में देखना है। देखिए NOI ऐसे, यानी सारे के सारे क्या है? रिवर्स करके रख दिया गया, हमें भी वैसे ही उठा के रख देना है। यानी करना क्या है? NOITCEFREP, ये दिया गया ऑप्शन आपका होगा जिसको आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेशन में मिल जाएंगे। प्रश्न में आपसे कहा गया कौन सा विषम चुनना है आपको। फिर से विषम युग्म का चयन करें। ऑप्शंस, पहले ऑप्शन पे जो दिए गए हैं PQST
BTEP MRZQ, फिर आपका कहा गया ZMSR। जब भी इस तरीके का कोई भी आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई सीरीज बन रही है क्या, 16, 17, 19, 20। आगे वाले में देखिए आपका ना, आपके कोई सीरीज नहीं बनती है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न टकराता है तो आप एक चीज़ ध्यान देखिएगा, कौन से समूह में स्वर का प्रयोग किया गया है या कौन से ऐसे समूह है जिसमें व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे आपको देखना रहता है। ऐसे में तो आप देखिए इस समूह में सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन यानी कंसोनेंट का पेयर है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंसोनेंट और आपके वॉवेल्स दोनों का पेयर है। आगे देखिए फिर इसमें सारे के सारे कंसोनेंट हैं, इसमें देखिए सारे के सारे कंसोनेंट हैं। तो ये बी वाला आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप इसकी कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई सीरीज नहीं मिलेगी, कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। जहाँ पे स्वर व्यंजन की बात आ जाती है वहाँ पे एक समूह में आपके स्वर होगा, बाकी में सब में व्यंजन होगा, या ऐसा भी होता है एक में व्यंजन होगा बाकी सब में स्वर होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केवल एक समूह में है जिसमें क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों, बाकी सब में सब व्यंजन व्यंजन है। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रश्न में आपके दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का है। कथन है आपके, सभी बादल कोहरे हैं। दूसरा कथन कहा गया है, सभी कोहरे सफेद हैं। सभी कोहरे सफेद हैं। निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष आपका कहता है कुछ सफेद बादल हैं, कुछ सफेद बादल हैं। निष्कर्ष दूसरा क्या कहता है, कुछ कोहरे बादल हैं। फिर से हमें क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। जितने भी पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं उनको बनाते हैं। तो चलिए आइए डायग्राम बनाते हैं। सभी बादल कोहरे हैं, बादल अंदर और कोहरा बाहर। फिर क्या कहा गया, सभी कोहरे सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद क्या हो जाएगा आपका सबसे बाहर। अब इसमें और कोई प्राथमिकता नहीं होगी, केवल एक डायग्राम बनेगा। अब देखिए कहा गया कुछ सफ़ेद बादल हैं। देखिए सफ़ेद का कुछ भाग किस पे, बादल पे है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। फिर कहा गया कुछ कोहरे बादल हैं, कुछ कोहरे बादल हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए कोहरे का कुछ भाग किस पे, बादल पर है, तो इसका मतलब फिर से ये भी बात सत्य है। तो इसमें दिया गया निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आंसर आप किसको लॉक करेंगे, जिसमें दोनों निष्कर्ष आपके सत्य होंगे। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।